जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो में। आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। मैं पिछले दिनों आपसे वादा किया था, चूँकि सीटेट का भी समय आ चुका है, अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी सीटेट एग्ज़ाम से पहले 2 महीने का समय दिया जाता है फॉर्म भरने और सीटेट के एग्ज़ाम के बीच में। ये बैच मेरा लाने का मकसद, पहले हम 2 मिनट आपका समय लूँगा। ये बैच चूँकि मैंने जो आपसे वादा किया था और आपने हम पे विश्वास जताया और मैंने कहा था कि 24 कब से, मैंने बोला था आपको कि 24 से हमारी बैच चलेगी। कब से मैंने बोला था? 24 सितंबर से ये मेरा ऑनलाइन बैच होगा। ऑनलाइन बैच होगा, ये सीटेट का बैच होगा मात्र। ये किस चीज़ का बैच होगा? हम फिर से बोल रहे हैं, सीटेट का। और क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। और कुछ अब खासकर ऐसे सब्सक्राइबर्स जो नेगेटिव बोलने वाले हैं, मेरे तरफ से उनके मुंह पर ये तमाचा है कि उनको लगता है पृथ्वी सर बोलते हैं, नेतागिरी करते हैं, तो इनके मुंह पर ये मेरा सीटेट का बैच जो आया है वो उनके मुंह पे कुछ जो उचक्के प्रवृत्ति के हैं, जो शिक्षक के नाम पे गलत कमेंट करते हैं। मुझे तो शक है उनके शिक्षक होने पे। मैं उनको भी कहूँगा, अगर थोड़ा भी शर्म बचा है और सही में अगर सीटेट में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं और हमारी एबिलिटी पे शक तो आप करते ही रहेंगे जीवन भर, वैसे अभ्यर्थी को मैं कुछ नहीं कहूँगा। उनके मुंह पर मेरे तरफ से एक शिक्षक होने के नाते एक तमाचा है, क्योंकि सामने तो आप हैं नहीं। जब आप ऑनलाइन जब उल्टा सीधा बोली लिखते हैं, कुछ भी बोल दिए, कुछ भी लिख दिए, तुम ताम, ये कितना बताइए शिक्षक होने का कहीं ना कहीं मुझे शक है। खैर आपकी मर्जी, आप अपने पिताजी का नाम रोशन करें, जैसी आपकी वाणी। लेकिन 99% अच्छे लोग हैं, अच्छे अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए तो मेरा बैच सीटेट फ़ायदा ही करेगा। और जो अभ्यर्थी मेरे बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं मैं क्या हूं, ये मेरे वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा। आपका मन आया, जो मन आया बोल दिए, गाली देने का मन हुआ बोल दिए, चूँकि आप में शिष्टाचार तो है ही नहीं कुछ में। लेकिन कुछ को हम लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारे जो चाहने वाले हैं वो 99% है, हम उनको लेके चलेंगे। ये बैच मेरा लाने का मकसद इसलिए था, ये बैच मेरा लाने का मकसद इसलिए था कि चूँकि अब समय आपको नहीं मिलेगा। सितंबर बीतने वाला है और आप सीटेट की तैयारी में लग जाइए। मान लीजिए ठीक है, हम लोग तो लगे हुए हैं कि बहाली आवे, और बहाली आनी भी चाहिए 7 माह तक, लेकिन उसी बीच में मान लीजिए अगर 1% नेगेटिव नहीं है, ऐसा होता है, तो फिर भी आपका बेस मजबूत होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है लगभग 90% लोग ऐसे एग्ज़ाम निकालेंगे जो पहले से ऑलरेडी पास है सीटेट। हमारे पास वैसे अभ्यर्थी ज़्यादा जुटे हुए हैं जो ऑलरेडी सीटेट पास है और 7वां चरण शिक्षक बहाली में बैठेंगे, लेकिन किसी कारण बस सरकार के गलत रवैये के कारण बहाली अभी नहीं आ रहा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ उन नेतागण के खिलाफ, लेकिन बहाली तो लेके रहेंगे, बहाली आना है। मेरा बैच जो चलता है ऑफलाइन में, तो मैं सोचा कि मैं ऑनलाइन भी लाऊं, चूँकि ऑफलाइन में मैं तो बहुत कम हूँ, गांव देहात से हूँ, तो शहर में बहुत पैसा लेते हैं, लगभग 9-9 हज़ार रुपया लेते हैं कोर्स का। उसी कड़ी में हम सोचते हैं कि आपके माध्यम से आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इसी तरह पढ़ाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो यही आज से हम बैच स्टार्ट किया। आज दिन हो गया 24 सितंबर। ये क्लास 1 है। ये क्लास क्या है? ये क्लास 1 है। आज इंट्रोडक्शन क्लास है। ये क्या है? ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा, जिसमें हम बताएंगे कि सीटेट क्या है, कैसे है और कैसे पढ़ना है। समझ में आ गया? चलिए आप चलते हैं पॉइंट पे। पॉइंट क्या होगा इस पे बात करते हैं। पॉइंट क्या होगा हम इस पे बात करते हैं। और मुझे उम्मीद है, आशा है वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब तो किए हैं, तो ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपके बैच में जितने भी पढ़ने वाले होंगे जो दिसंबर सीटेट में भाग लेना चाहते हैं, यानी क्या सीटेट, ये सीटेट जो है, सीटेट जो होने वाला है कब? दिसंबर में, दिसंबर 2022। अब आपके पास समय नहीं है और ये मंथ चल रहा है सितंबर। ये लास्ट है।
मुझे उम्मीद है कि आशा है कि बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आवेदन करने का तिथि, आवेदन कैसे करना है, कौन सा लैंग्वेज लेना है, लैंग्वेज टू क्या लेना है, मैं सब बताऊंगा। फॉर्म भरने से लेके और एग्ज़ाम पास होने तक मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन आपका भी फर्ज है कि आपके बैच में जितना हो बीएड जो डीएलएड कर रहे हों उन सभी को बताइए कि पृथ्वी सर है, पृथ्वीराज नाम के एक सर हैं नौकरी तक वाले, इसीलिए इससे मुझे फ़ायदा होगा और मोटिवेशन मिलेगा काम करने में और पढ़ाने में। ठीक है, चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, ये सीटेट 2022 की हम बात करेंगे। ऊपर में कुछ टॉपिक लिखे हैं, आप खुद देखिए क्या सीटेट क्या है, सीटेट क्या है इस पे बात करेंगे। दूसरा, इसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा, परीक्षा पैटर्न क्या होगा इस पे बात करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है इस पे बात करेंगे। और सीटेट क्यों देना चाहिए, आपको क्या ज़रूरत है सीटेट देने की। बीएड कर रहे होंगे आप, कोई ना कोई डीएलएड कर रहे होंगे, तो क्यों ज़रूरत है आपको, और इसकी उम्र सीमा क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, सभी मुद्दा पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए पहला पॉइंट देखिए, सीटेट क्या है। सीटेट क्या है हम इस पे बात करने वाले हैं। चलिए, सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। चूँकि क्लास ये लंबा होगा, रीज़न क्या है कि आप बेसिक से पढ़ाएंगे तो क्लास लंबा तो होगा ही। सीटेट का मतलब हुआ सेंट्रल, जानिए जो नहीं जानते वो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इंग्लिश में नाम हुआ सीटेट का फुल फॉर्म। और तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे जो मेरे साथ पढ़ते हैं, आपसे बिना निवेदन है, अगर 100 के वीडियो देख रहे हैं तो उठ जाइए प्लीज़, आप उठ के बैठ जाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, जब भी आपको पढ़ना है बिंदास पढ़िए, लेकिन एक कॉपी रखिए, कॉपी रखना है बढ़िया से, नया क्लासमेट का कॉपी, इस टाइप का क्लासमेट का कॉपी रखना है। क्लास 1 लिख लीजिएगा, आज का दिन दे दीजिएगा, चैनल का नाम लिख लीजिएगा, नंबर लिख लीजिएगा, कभी ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। और इसी को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये हिंदी में नाम हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, सीबीएसई दिल्ली न्यू दिल्ली एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये सीटेट का एग्ज़ाम लिया जाता है। सीटेट ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो किसी भी स्टेट में आप टीचर बन सकते हैं, ये पहले आप ये जान लीजिए। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ कि सीटेट देने का फ़ायदा क्या है, सीटेट है क्या, ये तो जान लिया आप। जो भी अभ्यर्थी मान लीजिए इंटर किए होंगे, 10+2 किए या ग्रेजुएशन किए होंगे, तो उसके बाद आपको कोर्स होता है, क्या होता है, डिप्लोमा होता है। कोई डिप्लोमा कर रहे होंगे यानी डीएलएड कर रहे होंगे, या कोई डिग्री ले गए होंगे। डिग्री में क्या, वो भी हम बताएंगे। कोई डीएलएड कर रहे होंगे, बिहार से होंगे तो ठीक है, और कोई बीएड कर रहे होंगे। ठीक है, कोई डीएलएड कर रहे होंगे और कोई बीएड कर रहे होंगे। आप आफ्टर देखिए सीटेट कब देना है, पहले इस चीज़ को आप समझिए। सीटेट देना है कब, सीटेट का मतलब क्या है। मान लीजिए आप 10+2 किए, 10+2 किए यानी इंटर किए, आप चाहते हैं कि बिहार में हम शिक्षक बने या अदर स्टेट में आप शिक्षक बने। हम अभी बिहार की बात करते हैं, रीज़न क्या है कि चूँकि मैं अभी बिहार से हूँ और हमारे जो जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार, यूपी, बंगाल, दिल्ली से भी है, तो उन तमाम अभ्यर्थी को बताने के लिए मैं बताऊँगा। 10+2 किए, मान लीजिए आपको टीचर बनना है 1 to 5 का या 6 to 8 का। ठीक है, तो आपको एक कोर्स करना होता है जिसको बोलते हैं डीएलएड। अलग स्टेट में अलग अलग बातें हैं, आप इसको ध्यान दीजिए। तो वही बोले हैं डीएलएड, यहाँ ध्यान दीजिए। यानी सीटेट आपको तब देना है जब आपको शिक्षक बनना है, और शिक्षक बनने के लिए आपको मैट्रिक इंटर पास होना चाहिए। जिसको 1 to 5 का शिक्षक बनना है, 1 to 5 का मान लीजिए करना है, 1 to 5 का शिक्षक बनना है, तो वो डीएलएड करेंगे, सीधी सी बात है, डीएलएड। ठीक है, 1 to 5 या जाइए
ये वीडियो लंबा होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि बेसिक से बता रहे हैं। 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए 10+2 के बाद DLED कोर्स होता है जो बिहार में चलता है। अदर स्टेट में जैसे JBT होता है, बहुत सारी बातें, लेकिन बिहार को लेकर चलते हैं आप। चलिए, या कोई बीएड किए हुए हैं, बीएड यानी बैचलर इन एजुकेशन। पहले ये जानिए, बीएड वाले जो होते हैं, बीएड जो बीएड करते हैं वो दोनों में शिक्षक बन सकते हैं। क्या चीज़? 1 से लेके 5वीं तक, और दूसरा 6 to 8 दोनों में टीचर बनेंगे। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में शिक्षक बन सकते हैं। कौन? बीएड वाले। और बीएड कब होता है? बीएड आपको होगा, ये होगा आफ्टर ग्रेजुएशन। कब होगा? ग्रेजुएशन। ये ग्रेजुएशन के बाद बीएड होता है। लेकिन बीएड का एक फ़ायदा ये है कि आप दोनों में 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बनते हैं। 1 to 5 टीचर बनने के लिए इसको इंग्लिश में नाम होता है लेवल 1 टीचर। लेवल 1 टीचर बोलते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं PRT टीचर, ठीक है। और 6 to 8 के जो टीचर बनते हैं उनको बोलते हैं लेवल 2। क्या बोलते हैं उनको? लेवल 2। लेवल 2 इसको बोलते हैं लेवल 2 टीचर। समझिए बात को। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको TGT टीचर। समझिए, TGT टीचर। लेकिन कोई अभ्यर्थी अगर DLED किया हुआ है, 10+2 के बाद DLED किया हुआ है, DLED तो वो 1 to 5 के ही बनेंगे। लेकिन अब वही कुछ अभ्यर्थी मान लीजिए जैसे बिहार में DLED के साथ ग्रेजुएशन कर लिए मान लिए, तो वो फिर 6 to 8 के भी शिक्षक बन सकते हैं। पेपर 2 क्वालिफाई जब करेंगे तब, सीटेट का पेपर 2 जब क्वालिफाई करेंगे तब। हम बाद में आएंगे, पहले आप ये समझ गए होंगे शायद सीटेट क्या है। जो बीएड किए हैं, आफ्टर बीएड आप दोनों में एलिजिबल है 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बनने के लिए, जिसको PRT बोलते हैं, जिसको TGT टीचर बोलते हैं। समझ में आ गया इंग्लिश में। और जो DLED किए हुए हैं वो भी 1 to 5 के बनेंगे। लेकिन 6 to 8 टीचर बनने के लिए आपको DLED के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। अब नियम अलग अलग समय में अलग अलग होता है, जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और सीटेट में एक चीज़ और जान लीजिए आप, जो हम बोलना चाह रहे हैं। सीटेट में एक चीज़ और जानिए, सीटेट जो होता है, सीटेट 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। एग्ज़ाम जो लेता है, पहला लेता है पेपर 1 का और दूसरा लेता है पेपर 2 का, ठीक है। पेपर 1 का एग्ज़ाम जब आप पास करते हैं तो 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे, जिसको बोलते हैं PRT टीचर। समझिए बात को, PRT टीचर। और पेपर 2 जब पास कीजिएगा तो आप 6 to 8 के टीचर बनेंगे। 6 to 8 के जिसको बोलते हैं TGT टीचर। यानी CBSE जो सीटेट एग्ज़ाम लेती है, सीटेट 2 ही एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 और पेपर 2 आप देंगे। अगर कुछ अभ्यर्थी अगर DLED किए हुए हैं, DLED किए हुए हैं, 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 1 एग्ज़ाम देना होगा सीटेट का। अगर कोई बीएड कर लिए हैं और चाहते हैं दोनों में टीचर बने तो उनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पास करना है। अगर मान लीजिए आपको एक ही पेपर देना है तो एक ही दीजिए, बीएड के बाद पेपर 2 तो पेपर 2। तो मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप समझ गए होंगे। सीटेट 2 एग्ज़ाम लेता है, पेपर 1 और पेपर 2। ये 1 to 5 के लिए होता है, ये 6 to 8 के लिए होता है, इसको PRT बोलते हैं और इसको TGT टीचर बोलते हैं 6 to 8 का। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। चलिए अब इस पे ध्यान दीजिए। पेपर 1 का जब एग्ज़ाम देंगे आप, सीटेट का पेपर 1 देंगे। पेपर 1 वही देंगे जिनको 1 to 5 का शिक्षक बनना है। इसमें 5 पेपर आपके पास होंगे। कितने पेपर होंगे? 5 पेपर। 5 पेपर आपके पास होंगे। 5 पेपर आपके पास होंगे। जैसे CDP हो गया, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स और EVS आपके पास होंगे, ठीक है। बात समझिएगा। लैंग्वेज 1 पहले देखिए, CDP सभी के 30-30 क्वेश्चन होंगे। ये 5 पेपर है। आप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे सभी के। CDP का भी 30, लैंग्वेज 1 का 30, लैंग्वेज 2 30, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, EVS 30, यानी सभी का 30-30 क्वेश्चन होंगे आपके पास। ध्यान दीजिएगा, सभी का 30-30 प्रश्न आपके पास होंगे। EVS इसका भी 30 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है। 30 प्रश्न है तो 30 मार्क्स का होगा। फिर 30 प्रश्न है क्या, लैंग्वेज 1 तो 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स का 30 प्रश्न 30 मार्क्स, EVS का 30 प्रश्न और 30 मार्क्स होंगे। टोटल हो जाएंगे 150 मार्क्स के होंगे और 150 प्रश्न होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के होंगे। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे और आपको 150 मिनट दिए जाएंगे। समझ गए? 150 मिनट
दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का, 150 प्रश्न 150 नंबर का, 150 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग। अब आते हैं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। सीटेट जो है, सीटेट के अंदर 20 भाषा को सम्मिलित किया गया, 20 भाषा को। इस 20 भाषा में से आपको 2 लैंग्वेज चुनना है। लैंग्वेज 1 अगर हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज 2 हिंदी नहीं ले सकते हैं, सेम नहीं, अलग अलग, ठीक है। अगर हिंदी लिए तो इंग्लिश लीजिए, या असम लीजिए, बंगाली लीजिए, लेकिन सेम नहीं, ठीक है। अब चलते हैं अगले पर, पैटर्न 2 पे चलते हैं आप, पेपर 2 में आते हैं, ठीक है। पेपर 2 में चलिए, पेपर 2 में यही चीज़ है, पेपर 2 में वही देंगे जो 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे। क्या चाहिए? 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए। इसमें भी आपको CDP आपको 30 नंबर का होगा। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये कॉमन है, ये भी 30 प्रश्न होंगे, ये भी 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न 30 नंबर, 30 प्रश्न 30 नंबर, 30 बात खत्म। अब आते हैं सोशल साइंस और साइंस एंड मैथ पे। सोशल साइंस जो देंगे, जैसे मान लीजिए जिनका ग्रेजुएशन, हम सब बताएंगे, यानी जो सोशल साइंस लेंगे वो भी 60 मार्क का होगा, समझिए। और जो साइंस एंड मैथ के लेंगे वो भी 60 का होगा, यानी दोनों पेपर नहीं देना है। अब मान लीजिए किन्हीं का ग्रेजुएशन BCom है या BA किए हुए हैं, तो पेपर 2 जब देंगे 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए, तो वो सोशल साइंस लेंगे, समझ गए। और अगर कोई BSc किए हैं, BTech किए हैं, BE किए हैं, BCA किए हुए हैं, 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो पेपर 2 देंगे और पेपर 2 में साइंस को चुनेंगे। वहाँ पे साइंस 60 नंबर का हो जाएगा उनके लिए, यानी कहने का मतलब 150 प्रश्न रहेगा पेपर 2 में, इधर भी आपको 150 नंबर का रहेगा। बात समझिए, पेपर 1 या पेपर 2 कुछ भी हो, दोनों में 150 प्रश्न होंगे, दोनों में पेपर 1 या पेपर 2 150 मिनट, 150 प्रश्न, 150 मार्क्स का होगा और नो नेगेटिव मार्किंग। समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं सिंपल में। इनका मिनिमम एज क्या है, एज की लिमिट क्या है। सीटेट आपको अगर देना है तो मिनिमम एज क्या है, तो मिनिमम एज होना चाहिए, मिनिमम एज आपके पास जो होना चाहिए वो है 18 साल। क्या है? 18 साल। ध्यान दीजिए, मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, समझ गए। और अपर सीटेट देने के लिए मिनिमम 18 साल होना चाहिए और नो अपर एज, यानी कि कितना साल तक दे सकते हैं, अनलिमिटेड, कोई एज का निर्धारण नहीं है, कोई एज का, जब तक देना है देते रहिए, 60 साल तक देना है तो देते रहिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। वैलिडिटी क्या है इसकी, मैंने क्या बोला, इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, इसका जीवन पर्यंत वैलिडिटी है, लाइफ टाइम। एक बार अगर सीटेट पास होते हैं, एक बार अगर सीटेट पास हो गए तो जीवन भर दे सकते हैं, जीवन भर उसका डिग्री का वैलिड है। और आपको एक चीज़ गुड न्यूज़ बता दूं यहाँ पे कि सीटेट आप जो देना होगा, मान लीजिए आपका जो नियम बदल गया है कि मान लीजिए आप DLED कर गए हो या DLED में एडमिशन लिए हो या BEd में एडमिशन लिए हो, एडमिशन का आपका 2 दिन भी हो गया। पहले क्या था, फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, अगर DLED का या BEd का रिजल्ट आ गया तब आप सीटेट देंगे, लेकिन अब नहीं है। आपने DLED में एडमिशन लिया हो या BEd में किसी भी टीचिंग कोर्स में एडमिशन लिया, 2 दिन भी हो गया है और सीटेट का एग्ज़ाम आ गया फॉर्म, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इतना बस जान लो, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना, अब कुछ नहीं, एडमिशन लीजिए टीचिंग DLED या BEd में कहीं भी, और एग्ज़ाम आया सीटेट का तो दे दीजिए, आप एलिजिबल हैं। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, ये इसका कटअप कितना जाएगा ये भी जान लीजिए कुछ भाई। चलिए पासिंग मार्क्स कितना होता है सीटेट में, तो इतना बता दें कि 150 क्या होता है, 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और कितना 150 क्वेश्चन होता है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। 150 मार्क्स में अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, जनरल, उनको 150 में से 90 लाना है। कितना लाना है? 90। कितना लाना है? 90 लाना है। कितना? 90 मार्क्स ही लाना है जनरल कैंडिडेट को। आपको SC में है या ST या OBC में है, उनको 150 में से 82 ही लाना है, यानी 55% यानी 82 ही लाना है 150 में, और 60% यानी 90 लाना है जनरल को। चलिए आगे चलते हैं, चूँकि वीडियो लंबा होगा इसलिए हम सोचते तो आपको जल्दी जल्दी बता दें। चलिए ये एग्ज़ाम ये कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कहने का मतलब ये हुआ, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मतलब CBT जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? CBT मोड में होगा, यानी इसको बोलते हैं कंप्यूटर
बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर आपके सामने दिया जाएगा, माउस दिया जाएगा, टाइम चालू हो जाएगा, ऑनलाइन देंगे। पहले होता था क्वेश्चन मिलता था, ऐसे क्वेश्चन उसको पलटिए फिर OMR शीट, वो अब नहीं होगा। 2021 कब से बदल गया ये? 2021 का जो दिसंबर जनवरी एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था और 2022 के जनवरी तक गया था, शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुआ था, वहीं से ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, आगे भी ऑनलाइन होगा। ठीक है, आगे भी ऑनलाइन होगा। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब क्या है, कौन दे सकता है और कब होगा सीटेट? कौन दे सकता है यानी जो भी अभ्यर्थी, हम फिर से बोल रहे हैं, हम उस समय भी बोले और फिर बोल देते हैं, सीटेट वही दे सकता है जो DLED कर गए। यानी क्या, जो DLED में एडमिशन लिए हो, DLED में एडमिशन लिए हो या BEd में एडमिशन लिए हो। अलग स्टेट में अलग अलग नाम से होता है। आप अगर एडमिशन ले लिए हैं तो आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर कोई भी टीचिंग कोर्स में एडमिशन ले लिए, आपका 1 दिन भी हो गया, 2 दिन भी हो गया और एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का आ गया सीटेट का, तो आप एलिजिबल है, आप दे सकते हैं और आपकी डिग्री जीवन पर्यंत तक वैलिड है। ठीक है, और कब होगा सीटेट? तो मैं बता दूँ, सीटेट आपका दिसंबर में होगा, ऐसा आ चुका है, दिसंबर में होगा, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब आएगा हम बता देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं, क्या है अब आपको तैयारी कैसे करना है, लास्ट पॉइंट हम आते हैं। ये मैं सिंपल बता दूं, दुनिया बोलता है आप NCERT पढ़ो, ऐसा बोलता होगा। ठीक है, ये सब पढ़ो, वो पढ़ो, फलाना ठिकाना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप नौकरी तक के साथ जुटिए। क्या नाम है चैनल का? नौकरी तक, NAUKARI स्पेस तक आप जुटिए, मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। बस मैं यही जानता हूँ। आपको क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत सारा चीज़ हम प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन लाएंगे और आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाएंगे, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। PYQ का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 5 साल का हम सब आपको बताएंगे। बस आप नौकरी तक से जुटे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, बगल में बेल आइकन होगा, उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑल आएगा। जैसे नौकरी तक है, इस पर क्लिक किए तो यहाँ पे आएगा सब्सक्राइब। आपको पता है, लेकिन कुछ महिला अभ्यर्थी फ़ोन करती है, उनको नहीं पता है। इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक किए तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे घंटी का बटन है, उस पर क्लिक करना है, फिर आएगा ऑल पे क्लिक कर देना है। महिला साथी के लिए, उनको नहीं पता है, नौकरी तक चैनल खोलना है, यूट्यूब पर जाके नौकरी तक बोलना है, खुल गया। सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास पहले पहुंचेगा। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लंबा हो गया, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या कहें, कुछ वीडियो लंबा ही होता है। आज का वीडियो ये बेसिक्स था। बेसिक्स मतलब कैसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाएंगे हम, मैं आपके साथ रहूँगा। बस आपका प्यार मिलता रहे। आपका जो भी ग्रुप है सब में शेयर कीजिए। पढ़ने वाले को, नहीं पढ़ने वाले को मेरा वीडियो मत भेजिए। आप भी अगर नहीं पढ़िएगा तो मत देखिएगा प्लीज़, लेकिन पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िएगा। आपके साथ हम नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, खूब तन मन धन से हम मेहनत करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत पसीना है, धूप इतना लाइटिंग है, खगे नहीं है। अब चलते हैं, लास्ट कुछ है नहीं ऐसा, यही था आज का। और आपका क्लास आज से स्टार्ट हो गया, ये क्लास 1 था। बेसिक सभी विषय का आपको हम सिलेबस बताएंगे, आज नहीं अगले वीडियो में। चलिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।